हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज। श्योरली मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे, 9th क्लास से ही 7th क्लास से हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ने लगते हैं, वहाँ से चीज़ें सीखते हैं। वहाँ पे हम लोग एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल वगैरह यहाँ से सॉल्व करते हैं और आप सभी लोग सॉल्व भी करते होंगे, नहीं तो आप पास कैसे हुए होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। तो मैं आपको एज ए टीचर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे बस गाइडेंस देने आया हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को जो अभी तक आप लॉन्ग टर्म से करते थे, आप उनको कैसे सिंपली कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और संदीप मिश्र जी को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक बार कहा था, इफ़ यू हैव द मोर देन यू नीड, सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप उन लोगों को दो जिनके पास वो चीज़ कम है या जिसको उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। एक एक करके हम सारी बातें बताएंगे, जितनी भी बातें होंगी वो टू द पॉइंट बातें होंगी, कोई भी उसमें कहीं से ऐसा नहीं जो आउट ऑफ सिलेबस हो या जो एग्जाम ओरिएंटेड ना हो, ताकि आपको सारी बातें समझ आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अच्छे से हेडिंग लगा लेना, क्वाड्रिलेटरल हमने पहले लगा दिया है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे स्क्वायर से। स्क्वायर का मतलब जहाँ पे चारों साइड्स कैसी हों, इक्वल हों, ए बी सी डी। मान लो ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया और इसकी सभी साइड्स हो गई इक्वल। इतना समझ सकते हैं कि हम लोग, तो अगर सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा दोनों साइड्स की मल्टीप्लिकेशन, तो ए इंटू ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया। फिर बात की जाएगी इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आपको हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि चारों ओर घूम के आप यहाँ आ जाओ। आप यहाँ से चले घूम के यहीं आ गए तो कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी? 4 बार ए जुड़ेगा तो 4a हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो गया। अब आ जाती बात इसके बाद डायगोनल। देखो, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं एरिया, इसको बोलते हैं परिमाप, इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण का मतलब जैसे ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। तो ये जो विकर्ण, चाहे आप AC ले लो या BD ले लो, विकर्ण होता है A इंटू √2। जो हमारी साइड है उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल। और एक और बात ध्यान रखना, इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे डायगोनल हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ध्यान रखना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी इक्वल पार्ट्स में। ध्यान रखना, यानी कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ तक इतनी बात हो गई हमारे स्क्वायर से लेके, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग वर्ग, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर। इतनी बात आई थिंक आप समझ के होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल। थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं आप पढ़ते हुए ही आए हैं, तो आसानी से जल्दी समझाएंगे ताकि आप लोग समझ भी जाओ और एक चीज आपके माइंड में सेट हो जाए कि कैसे हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी है। अब आ जाता है आयत। इसमें मान लो बेटा ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, और ये अगर यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगी। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे एरिया, हालांकि हमने कई बार बताया भी है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे यहाँ पे A इंटू ए तो यहाँ पे L इंटू बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे आपका पेरीमीटर पूछा जाए, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? LB, चारों ओर चलोगे तो 2 बार आप L डिस्टेंस चलोगे, 2 बार B डिस्टेंस, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B। बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप लोग चक्कर लगाते हो आजकल चौराहे, एक चौराहे से जाके घूम के दूसरे चौराहे पे घूमते रहते हो दिन भर, तो वो यही करते हो आप। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एरिया हो गया, पेरीमीटर। इसके बाद आ जाता है डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा? अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल। अच्छा, इसके भी जो डायगोनल होते हैं, ये विकर्ण, ये एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं। एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं। यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो भी राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे। ठीक, 2 बातें हो गई, स्क्वायर हो गया और हमारा रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे समलंब चतुर्भुज। हिंदी इंग्लिश दोनों बातें हम कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम वो सारी बातें समझ जाए। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ये जैसे आप एक नाव ले लो और नाव को उल्टा कर दो,
आप लोग अक्सर चलाते टाइम नाव में डूब जाते हो ना, तो वही आपने नाव ली, उसको उल्टा कर दिया। अब ये नाव हमारी है, तो ये वाली डिस्टेंस मान ली हमने A, ये वाली डिस्टेंस मान ली हमने B। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो मान लो ये जो दो लाइंस होती हैं, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो ये दो लाइंस हैं हमारी, ये दोनों लाइंस होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल। जैसे ट्रेन की पटरी होती है वैसे होती हैं पैरेलल, या आपके पेज पे जो लाइंस खिंची होती है ना, तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो कभी भी आपने पैरेलल लाइंस ली और उनको कैसे भी मिला दिया। अब ये यहाँ पे जरूर नहीं ये दोनों बराबर हों, ये बराबर भी हो सकती हैं और छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। अब मान लो इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? h है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? आप लोग मस्त तरीके से समझते जाओ, अभी लास्ट में हम हटेंगे यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना, अभी केवल आप समझते रहिए। एरिया यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 1/2। और जो हमारी जो ये पैरेलल लाइंस हैं या समांतर भुजाएं, इनका योग, ये कितनी लंबी, ये कितनी लंबी, तो इनका योग गुणे इनके बीच की दूरी कितनी है? h। बस ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये बेटा A है, ये B है, हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया, मतलब यहाँ पे हमने आपको पकड़ा, नीचे डाल दिया, तो आप बिल्कुल नीचे गिरोगे आके। यहाँ से आपका प्रेमी प्रेमिका कूदी, वो भी बेटा यहाँ गिरी आके, तो दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो जितनी A डिस्टेंस ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस A नीचे होगी, तो बचेगी कितनी? फिर जितनी बेटा इधर बचेगी उतनी ही इधर बचेगी। ये बात ध्यान रखना, कब ये बात होगी? अगर ये वाली साइड्स इक्वल है। इस पर बेस्ट आगे क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। जब हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री। और किसी भी ट्राइंगल में, देखो ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, किसी भी ट्राइंगल में, भले वो लेफ्ट ट्राइंगल हो, अगर उसमें राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल बनता है 90 डिग्री, तो वहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, जो कि आप लोग सीखते चले आ रहे होंगे बहुत पुराने समय से, जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी तब से हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय चल रहा है। ठीक है, दो बातें हो गई। इसके बाद हम लोग इसका क्या देख लेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए पेरीमीटर इसमें मैं ऐसे क्या ही बताएं, ये B डिस्टेंस प्लस ये जितनी भी दी हो और ये जितनी, तो जितनी भी चारों साइड से जोड़ लेना। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों ओर की साइड्स का सम, पेरीमीटर हो गया। और इसमें विकर्ण भी आप डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि कुछ एंगल वगैरह ऐसे दिया नहीं होता, तो इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाएगा तो एरिया ही पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप अगर इस कंप्लीट क्लास को देखते हो तो, ताकि अभी देखो बीच में कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप उन तरीकों को अडॉप्ट अगर करोगे तो क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखो और भाई वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जिनको जरूरत है, उनको मिल जाए। स्टार्टिंग में भी आपको हमने संदीप मिश्र की क्वाइट सुनाई थी एक, कि अगर आपको अगर कुछ आता जाता है और आपके पास ज़्यादा है तो लोगों को बांटो, ठीक है, ताकि दूसरों के भी हेल्प हो सके। अब ये हमारा एक है रोम्बस, समचतुर्भुज ABCD, चारों साइड्स इक्वल होंगी। मान लो ये A, ये भी A, ये भी A और ये भी क्या है? A है। जैसे यहाँ पे था स्क्वायर, इसमें ये होता है कि चारों साइड्स तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, चारों नहीं बराबर होंगे। लेकिन एक काम इसमें भी होता है, जैसे इसके देखा मैंने बताया था आपको कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके हमने ये खींचा भाई एक डायगोनल और एक ये डायगोनल, इसमें भी यही होगा कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही क्या करेंगे? समद्विभाजित, या 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये BD 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 होगा, ये भी 10। ये मान लो 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 होगा और ये भी 8 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरिया। एरिया निकलता है बेटा इसका 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, 1/2। ये विकर्ण मान लो D1 हो गया और छोटा वाला विकर्ण D2 हो गया, दोनों की गुणा कर दी, D1 D2 से क्या आ गया हमारा? एरिया। इसके बाद पेरीमीटर अगर ज्ञात करोगे तो पेरीमीटर तो बहुत आसान है, चारों भुजाएं जोड़ोगे तो 4A हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद D1 हो गया, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। D1 D2 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, वो डिपेंड करता है इसका एंगल कितना है। ठीक है, तो इसमें आप विकर्ण ऐसे नहीं बता सकते। 3 बातें यहाँ तक हो गई। इसके बाद हम लोग देख लेंगे, देखो ये ध्यान रखना कि जो रोम्बस होता है इसमें विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, वर्ग में भी 90 डिग्री पे करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम या हाथ लेलोग्राम जो भी हो, देख लेना, स्पेलिंग हमें नहीं ढंग से पता है, ऐसे कुछ होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपने कैसे बनाया? ये तो बेटा बिल्कुल काजू कतली जैसी होती है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ये मान लो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये आयत था और किसी ने इधर से हाथ मार दिया तो इधर को भाग गया।
अब इसका एक ये बेटा होगा हमारा डायगोनल और एक ये डायगोनल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका भी एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया दो तरीके से निकल सकता है। मान लो आपको ये देखो, इसमें होगा क्या, ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। जैसे मान लो वर्ग में हमने थप्पड़ मारा तो हमारा क्या बन गया, समचतुर्भुज, और आयत का थप्पड़ मारा तो हमारा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पे होगा क्या, इसके भी विकर्ण d1 d2 मान सकते हो, तो इसका भी एरिया हो जाएगा 1/2 d1 × d2, ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग। अगर ये ना हो तो इसको हटा दो, तो आप एक दूसरा चीज़ जोड़ दो। देखो थोड़ा गंदस हो गया, एक मिनट को भाई। समांतर चतुर्भुज में वैसे डायरेक्ट ये भी यूज होता है कि 1/2, ये मान लो आपका लंबाई हो गई, और ये यहाँ तक इसकी हाइट भी दे सकते हैं ये लोग, ये सुनो, ये हाइट आपको दे दी h, तो h से भी गुणा करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका पेरीमीटर पूछें तो पेरीमीटर तो वही होगा जो आयत का था, 2 ब्रैकेट में l + b, 2 ब्रैकेट में l + b, और डायरेक्ट आप इसका वो नहीं बता सकते। अब अच्छा समझना चाहिए यहाँ पे, इसके भी जो ये होते हैं विकर्ण डायगोनल, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, वो भी बाइसेक्ट करते हैं, बेसिकली एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब मान लो इस वाले छोर से हमने इस वाली पर, दूसरे पेन से दिखाते हैं ताकि आपको खतरनाक दिखे, इस वाले शीर्ष से हमने ये इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया, तो ये जो आपको एक ट्राइंगल ऐसे दिख रहा है, इतना बड़ा ट्राइंगल, इसकी ये हाइट हो गई, और यहाँ से हमने ये बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो एक ये इसकी हाइट हो गई, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। दोनों के, इस ट्राइंगल का भी बेस वही है और इस वाले ट्राइंगल का भी बेस, दोनों ट्राइंगल का बेस तो वही, दीवार तो दोनों की कॉमन है। तो इसका एक और तरीके से एरिया कैसे निकलता है समांतर चतुर्भुज का, उस इस तरीके से भी एरिया निकलता है 1/2। अब ये वाला मान लो हमने जो डाला है बेटा, इसको दे देंगे नाम L1, इस वाले जो परपेंडिकुलर डाला है इसका नाम दे देंगे L2, और ये विकर्ण कोई भी होगा, अगर इसका नामकरण कर दें ABCD तो विकर्ण हो गया BD, तो 1/2 BD और इंटू L1 + L2, L1 + L2। बेसिकली क्या हमें यहाँ पे सीखना है कि हमने जो दोनों ये परपेंडिकुलर डाले, इनका योग उसकी गुणा किससे करोगे, इस वाले कॉमन वाले दीवार से या कॉमन वाले विकर्ण से बोल सकते हो, और 1/2 कर दोगे। यहाँ पे आपकी सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तो होपफुली जितना आपका क्वाड्रिलेटरल में था फॉर्मूले से रिलेटेड, देखो हो सकता है इतना समझने में आपको टाइम भी लगा और थोड़ा वीडियो भी बड़ा हुआ, तो आप इस चीज़ को अभी आप हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब इसी से रिलेटेड आएंगे। मान लो अगर आपने प्रैक्टिस सेशन थोड़ा छोड़ भी दिया, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो अब आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इन क्वेश्चंस की करेंगे प्रैक्टिस। जैसे अभी हमने आपको सारी बातें बता दी, फॉर्मूले बता दिए, अब आपकी ड्यूटी हम फॉर्मूलों को आप रिलेट करो। अभी हम यहाँ पे बताएंगे चीज़ें, बाद में बताते भी जाएंगे, लेकिन आप उन फॉर्मूलों को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान, हाँ एक बात और ध्यान रखो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लो साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें ट्रायंगल की आएंगी तो आपको वो बातें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 65 मीटर, 72 मीटर और 97 मीटर है, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 5:13 के अनुपात में है, तो पार्क का परिमाप क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आप समझो, एक हमारा पहले क्या था भाई, ट्रायंगल था, ऐसा लव ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगुलर एक क्या था, पार्क था, जिसकी भुजाएं हमें दे दी हैं, एक 65 दे दी है, एक दे दी है 72 और एक कितनी दे दी है 97। अब अगर आपको ट्रिपलेट के बारे में कुछ पता हो तो ये जो 65, 72 और 97 है, ये एक ट्रिपलेट बनता है, और ट्रिपलेट हमेशा किसमें यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें ट्रिपलेट यूज होता है, और ये भुजाएं 65, 72 और 97 ट्रिपलेट को ही शो करती हैं। ट्रिपलेट में जो सबसे छोटी भुजाएं होती हैं वो होती हैं, उनको आप किसी एक को भी आप उसमें से आप मान सकते हो बेस, और किसी एक को मान सकते हो हाइट। तो इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आप छोटी वाली को मान लो और हाइट उससे बड़ी वाली को मान लो। फिर से देखो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ट्रिपलेट मिले तो जो दो सबसे छोटी भुजाएं हों, 65 सबसे छोटी, उसके बाद 72 ये तो सबसे बड़ी भुजाएं, तो जो दो सबसे छोटी भुजाएं होंगी उसमें आप किसी एक को बेस मान लो, किसी एक को हाइट। तो हमने 65 को बेस मान लिया, 72 को हाइट मान लिया, और एरिया होता क्या है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से अगर हम 72 को भाग करेंगे तो 36 ही तो आएगा, तो हमारा यहाँ पे एरिया आ जाएगा 65 इंटू ये 36, इतना एरिया आ गया। बाद में बताया क्या, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। इस ट्रायंगल का जो एरिया है इतना, ये एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है।
अब आयताकार है तो मान लो ये लंबाई होगी इसकी और ये चौड़ाई हो जाएगी। अब ये किसके बराबर है, इसके एरिया के बराबर। और आयत का या रेक्टेंगल का एरिया भाई क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया अभी हमने जस्ट आपको पहले बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो किसके बराबर होगा, इसी के तो बराबर होगा, 65 गुणे 36। इन्होंने ये भी लिख दिया है जिसकी भुजाएं 5 और 12 के अनुपात में है। तो भुजाएं मान लो लंबाई 5 है और चौड़ाई 13 बोल सकते हो आप, लेकिन ये तो अनुपात है तो इसमें हम किसी वेरिएबल से गुणा करेंगे। तो लंबाई को हम मान लेंगे ये 5x और चौड़ाई को कितना मान लेंगे 13x बराबर 65 गुणे 36। 13 बचे 65 कट गया, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 6। अब देखो आगे इन्होंने क्या पूछा है, पार्क का परिमाप बताओ। पार्क है आयताकार और आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। 2l कितना है हमारा 5x और b कितना है 13x। इनको जोड़ोगे तो 18x, 18 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 36x और x की वैल्यू कितनी है 6। तो 36 में 6 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 216। ये हमारा टोटल परिमाप आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या किया, जो हमारा ट्रायंगल था उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर था। अब ट्रायंगल देखो जो 65, 72 और 97 हैं, इनमें यूज हो जाएगा ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट अगर यूज होगा तो जो सबसे छोटी दो भुजाएं होंगी वही हमारी बेस और हाइट मान सकते हो। 65 हो गया बेस, ये हो गया हाइट, 2 से इसको डिवाइड किया 36 आया। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है नहीं, ये हो गया हमारा एरिया। यही एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो इसके बराबर हो गया। अब इन्होंने बताया जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:13 है। तो हमने इसको 5x मान लिया और इसको मान लिया 13x। 13 5 65 से 65 डिवाइड हो गया तो x स्क्वायर बराबर 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब इन्होंने बोला है परिमाप बताओ। परिमाप होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है जितने भी साइड्स हैं इनका सम। तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट में l प्लस b। l की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 13x, जोड़ा तो 18x, 18 2 जा 36x और x की वैल्यू 6 रख दी। तो 216 हमारा क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उसी टाइप से थोड़ा सा है कि एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल के 2 आयतों में विभाजित कर दिया जाता है। देखिए हमने क्या किया कि एक हमारा ऐसे वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार पार्क का मतलब जिसकी सभी साइड्स कैसे इक्वल हों, तो ये चारों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसको 2 आयतों में विभाजित कर दिया, वो भी कैसे, समान क्षेत्रफल। अब हमने क्या किया, इस वर्ग को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट दिया। तो मान लो हम इसके बिल्कुल बीच से लाइन खींच दें तो 2 बराबर हो गए। और इनका परिमाप कितना है, जिसमें प्रत्येक आयत का परिमाप कितना है 39 है। तो हमें वर्गाकार पार्क का परिमाप बताना है। अब आप एक बात बताओ, हम ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक l मान लें तो ये भी बेटा l होगी, ये भी l होगी और ये भी l, क्योंकि वर्गाकार है। अगर ये l है तो ये भी कितनी होगी l। इतनी बात हम क्लियर कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जब हमने 2 इसको पार्क में बांट दिया है, तो जब हमने 2 आयताकार पार्क में बांट दिया तो एक ये लंबाई आई, आधी ये लंबाई, फिर एक और लंबाई और आधी और लंबाई। तो इसमें देखोगे 1 और 1 2 और आधी 1 और, तो 3 लंबाई से एक ये आयत बना, 3 लंबाई से एक ये आयत बना। तो 3 और 3 कितनी हो गई 6 लंबाई, यानी कि 6 लेंथ हमने ली। तब हमें कितना मिला है, एक का अगर 39 है, आयत है 2, तो हो जाएगा 39 गुणे 2। ये तो टोटल सभी लेंथ हुई। अब इन्होंने पूछा क्या है, वर्गाकार पार्क का परिमाप बताओ। अगर आप इस स्क्वायर वाले पार्क को लोगे तो इसमें तो 1 लंबाई 2 लंबाई 3 और 4 लंबाई। 6l की वैल्यू ये है, हमें 4l की वैल्यू निकालनी है। तो 6l की अगर वैल्यू ये है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 इंटू 2/6। और अगर हमें 4l की बतानी तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर भी करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा और 2 3 जा हो गया। 3 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 26 और 2 जा 52 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मीटर में दिया था तो 52 मीटर हमारा करेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कोशिश देखो आप क्या किया करो, आप क्वेश्चन देखा करो, पॉज करके खुद लगाया करो। अगर आपसे लग जाए फिर आप आंसर मैच कर लिया करो। तो आप लोगों ने अभी 2 क्वेश्चंस देख लिए, 2 और क्वेश्चंस है, ऐसे करके अभी और भी आएंगे स्लाइड्स। हर स्लाइड्स में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले संदीप मेश्वर की बात करी थी, तो फिर से मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी उनकी और भी लाइन्स हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं काफ़ी दिनों से उन्हें फॉलो करता हूँ, उनको सुनते भी आया हूँ और अच्छा लगता है उनको सुनना। अगर आप कभी डिप्रेस्ड हो किसी चीज़ को सोचे तो उनको सुन सकते हो। मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इतनी मेरी अभी औकात भी नहीं उनका प्रमोशन कर पाऊँ, ठीक है ना।
तो उनका एक कोटेशन था, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ मैटर्स मोस्ट व्हाट अदर थिंग्स अबाउट यू। मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये बहुत इंपैक्टफुल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग तो आपके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो आप मोटिवेटेड रहते हो। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में मान लो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप परेशान हैं, कोई काम आपसे नहीं हो रहा, तो लोग सोचेंगे आपके बारे में गलत गलत भी सोच सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने बारे में अच्छा सोचते हो, आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप जानते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर आप जरूर कर लोगे। किसी दूसरे के सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम ही लोगों को देख लो, हम लोग इतने दिनों से वीडियोज़ डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी मिलियंस में व्यूज़ आए नहीं, लाखों में भी व्यूज़ नहीं आए, लेकिन हाँ अच्छा लगता है कि बैक टू द माइंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेटेड रखती हैं कि अपने काम के लिए लगे रहो। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो बेटर होगा ही। नहीं बेटर होगा तो कोई एक अच्छा सा अनुभव होगा, बेटर एक्सपीरियंस हम लोग गेन करेंगे, जो लाइफ में हमें कुछ बेटर करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो आप लोग भी अगर कभी डिप्रेशन उनको देख लें, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है संदीप नेहरू जी को सुनना। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बेहतरीन कि एक 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ा मार्ग है। 25 रुपये पर मीटर की दर से मार्ग बनवाने का खर्च क्या है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज़ें होनी जरूरी हैं। पढ़ाई तो आपकी होती ही रहेगी, पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइफ में, लेकिन एंजॉय कैसा, अच्छा, ऐसे नहीं कहीं जाके सिगरेट पीने लगे एंजॉय के चक्कर में। देखो ये भैया हमारा घर है, इसमें क्या है, एक 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। मान लो ये 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर हमें एक रोड बनाना है जो कितने मीटर चौड़ा है, 3.5। मान लो हमने इसके चारों ओर एक ऐसे रोड बनवा दिया। ठीक है भाई, जैसे आपके घर के प्लॉट के बाहर बना है रोड कच्चा वाला, वैसा। अब ये कितने मीटर चौड़ा है, 3.5। तो ये इसकी चौड़ाई है 3.5। तो ऊपर भी होगी तो भाई ये नीचे भी होगी, इधर भी होगी, इतनी ही चौड़ाई। समझ आ रही है आपको हमारी बात। तो अगर देखो, एक अंदर प्लॉट बनना है और एक बाहर प्लॉट बनना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये आपको समझा रहे ताकि आपके ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी तक ये 25 था, देखो 25, 3.5 इधर बढ़ा, 3.5 इधर बढ़ा, तो बाहर वाली हो जाएगी 7 बढ़ जाएगी, तो 25 और 7 32 हो जाएगी। ये 15 थी यहाँ तक, 3.5 7 बढ़ जाएगा, 15 और 7 कितनी हो जाएगी, 22। यानी कि एक आयत बनना जिसकी भुजाएं ये हैं और एक अंदर आयत बनना जिसकी भुजाएं ये हैं। बाहर वाले के क्षेत्रफल से अंदर का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। सड़क यही तो है आपकी, ये वाली, इस सड़क का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो, पहले हमें क्या बताना है, सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो बाहर का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 32 गुणे 22 माइनस अंदर का क्षेत्रफल 25 गुणे 15, घटाओगे, गुणा करो, 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 यहाँ 66 और 4 70, 704 आया। 25 की 15 से गुणा करोगे तो 375 आएगा। इसको हम लोग घटा लेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 14 से 4 गया 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, और इधर ये 229 बचेगा। अब इसमें हमें कितने से गुणा करनी है, 25 रुपये प्रति मीटर की दर से मार्ग बनाने का खर्च, तो इसमें 25 से गुणा कर दो भाई। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 25 रुपये, और टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 229। इसमें 25 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कर लेना भाई, 25 ने 225 का 5 हासिल 22, हमें 25 का पहाड़ा भी आता है। 25 दूनी 50 और 22 72, 72 का 2 हासिल लगे 7, 25 दूनी 50 और 7 57, तो 5,725 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार आप देख लेना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क में बाड़ लगाने की लागत कितनी है, 21,200, तो पार्क का क्षेत्रफल बताओ। ये सभी क्वेश्चंस आपको हम बता दें, ये बेटा एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, या जीडी हो, या एमटीएस हो, उन्हीं के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप से वहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, और हमने भी कोशिश की है कि आपको आसानी से तरीके से जितने भी बेसिक से बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो सभी आपको बताएं कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। देखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। 33 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। मान लो एक आयताकार खेत है, इसके हमने चारों ओर बेटा तार लगवा दिया। बाड़ का मतलब क्या होता है, तार। तो कितना खर्च आया, खर्च आया है इतना 21,200, वो भी कितने रुपए की दर से, 53 से। तो 53 से अगर हम लोग इसको भाग कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि जो चारों ओर कितना लंबा तार लगा होगा मीटर में। चारों ओर बेटा उतने ही तो तार लगा होगा जितना इसका परिमाप होगा, और परिमाप कितना होता है, आयत का 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। अब हमने क्या किया, 2 से हमने क्या किया, इसको भाग कर दिया, तो ये आया हमारा 106 और 00।
53 से और इसे भाग करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, और इधर लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है, तो चौड़ाई अगर आपकी x होगी तो लंबाई 20 अधिक है तो ये x प्लस 20 हो जाएगी, यही तो होगा, ये सुनो। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 2x, ये 20 जाके उधर से घट गया तो कितना बचेगा हमारा 180, और 2 से अगर 180 को भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी कि चौड़ाई हमारी 90 आ गई, और चौड़ाई से 20 ज़्यादा है लंबाई, तो लंबाई हो जाएगी 110। और क्या पूछा इन्होंने, क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 110 की 90 से गुणा कर दोगे, 110 गुणे 90, 11 9 99 00, इतने मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, जो आयताकार पार्क है इसका एरिया। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कई क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इन दो बेहतरीन नगमों को पेश कर रहे हैं आपके सामने। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा गैर समांतर भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने आपको बताया था समलंब चतुर्भुज का मतलब था ट्रेपेजियम, उल्टी नाव, उल्टी बोट जो आपकी होती है। इसकी समांतर भुजाएं 20 और 10 है, ये वाली 20 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी 10 हो गई, कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। और इसका एरिया आपको 180 दे दिया है, और इसकी गैर समांतर, एक ये भुजा और ये, इनको बोलते हैं गैर समांतर। ये भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, और इन्हीं की हमें लंबाइयाँ बतानी है कितनी कितनी है। तो ध्यान से समझिए, अभी हमने आपको बताया था कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, कि इसको ए और इसको बी मानो तो बीच की हाइट कुछ होती है, यही तो होता है। एरिया होता है 1/2, सॉल्यूशन देख रहे हैं, 1/2 a प्लस बी इंटू एच बराबर एरिया, और एरिया कितना है 180। ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 10 है, बी की वैल्यू कितनी है 20 है, ये 2 इधर गुणे में जाएगा, या यहीं पे देख लो ये दोनों हो गए 30/2, ये ऐसे हो जाएगा, 2 से काटोगे 15 आएगा, 15 से काटोगे तो 12 आ जाएगा, तो एच हमारा कितना आ गया भाई 12। अब ध्यान से समझना थोड़ा, इन्होंने कहा है कि इस साइड की बात बताओ, ये दोनों, ये साइड्स कितनी है, दोनों इक्वल हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये अगर हम यहाँ से उठा के आपको फेंक दें, और ये हमने आपकी गर्लफ्रेंड को फेंक दिया नीचे, तो ये जो दूरी होंगी दोनों यहाँ से यहाँ तक की, ये दोनों दूरी बराबर होती हैं, यस और नो। और ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, 20 में से 10 निकल गया, कितना बचा 10, तो 10 में ये 5 होगा और ये भी कितना होगा भैया 5 होगा, समझ आ रही बात, 5 ये होगा, 5 ये होगा, 10 ये होगा, देखो टोटल 20 बनना है नहीं बनना, और टोटल आपकी कितनी है 20 है, अभी आपको बताया। अब आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ये हाइट अभी हमने कितनी निकाली है 12, तो ये हो गई हमारी 12, एक ट्रिपलेट होता 5 12 13, अब देखो बता रहे इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो बहुत आसान होता है वैसे, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, पिछली क्लास में देखना जाके। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 13, तो बस जो गैर समांतर भुजाएं हैं वो कितनी हो जाएगी भाई 13 हो जाएगी। क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोई खास जरूरत थी नहीं, ये वाली साइड हमारी 13 होगा, ये भी कितनी हो जाएगी 13, लग गया सवाल। इसमें है एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण क्रमशः, ये बेटा ध्यान रखना ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट कहाँ यूज होता है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसमें 90 डिग्री बनता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री तो बनता है, जो ऊपर से फेंका जाता है किसी को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर के हैं, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। अब अगर आपको ध्यान हो तो भाई समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ये बात फिक्स है, जैसे परिवर्तन एजुकेशन अब पे डेली वीडियो आएगा, ये बात फिक्स है। अब ये ABCD हमारा एक हो गया समचतुर्भुज या रोम्बस, ये आपकी सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलती रहनी चाहिए क्योंकि ये फिक्स होती हैं। अब ये विकर्ण मान लो 14 है और समद्विभाजित करा तो बेटा ये 7 होगा और ये भी 7 होगा, ये बात हम बोल सकते हैं। ये अगर 48 है टोटल, अब समद्विभाजित होगा तो ऊपर भी 24 होगा और नीचे भी 24 होगा, और यहाँ पे बनेगा राइट एंगल। अभी हमने बताया एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, वैसे ही एक ट्रिपलेट होता है 7 24 और 25 का, ये बातें भाई आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 दिया है हमें, 24 दिया, तो अगली भुजा कौन सी बची 25, तो हमारी ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 25। अगर ये 25 है और तो हमें पता ही होता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी कितनी होंगी 25 25। तो अगर 25 25 है, पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, तो 25 गुणे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। लो लग गया सवाल, बस ट्रिपलेट से ही ये क्वेश्चन आपने 2 मिनट में सॉल्व कर लिया। अब एक और स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस बताते हैं, तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 फॉर्म पे बेस्ड होते क्या समझते हैं भाई साहब। यदि किसी आयत की लंबाई 11% कम कर दी जाए और 11% चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ध्यान से समझिए। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, कोई चीज़ कम हो रही तो माइनस करेंगे, बात ध्यान रखना।
यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, 11% लंबाई कम हो रही है, तो लंबाई कम हो रही है तो 11% माइनस करेंगे, और 11% चौड़ाई बढ़ रही है तो चौड़ाई को 11% क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, प्लस दोनों की गुणा। ए क्या है बेटा, कम वाली लंबाई, और बी क्या है, बढ़ी हुई चौड़ाई, तो -11 गुणे 11/100। ये -11 + 11 कैंसिल, 11 की गुणा -121/100, और 100 से इसे भाग करोगे तो आंसर आएगा -1.21, यानी कि इतने % हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। a + b + ab/100, तो यहाँ पे प्लस माइनस का ये ध्यान रखना कि जो चीज़ बढ़े उसको प्लस रखना, जो चीज़ घटे उसको माइनस, इसको लंबाई मान लेना, इसको चौड़ाई मान लेना। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्या है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया गया, अब एक लंबाई हो गई एक चौड़ाई, a + b + ab/100, लंबाई को भी 12 बढ़ाया गया, चौड़ाई को भी, तो लंबाई भी 12 बढ़ी तो प्लस रहेगा, चौड़ाई भी 12 बढ़ी तो प्लस रहेगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा, ये दोनों भी प्लस ही रहेंगी, और बटे में 100, 12 12 24 हो गया, और आपको पता है 12 का स्क्वायर 144, बटे में 100 से भाग करोगे तो 1.44 आएगा, 24 में 1.44 जोड़ दोगे तो इधर आ रहा सर, तो ये हो जाएगा 25.44%, इतना % आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये छोटी सी बात आप चाहना तो इसको कहीं पे नोट कर लेना, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप इसको पहले से जानते भी हो। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, फिर क्लास को हम लोग करते हैं फिनिश। तो देखते हैं 2 और क्वेश्चंस, इसके बाद क्लास हमारी होती है फिनिश। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, विपरीत सिरों से लंब की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मान लो कोई एक समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, या समलंब कुछ भी है, तो इसमें हमने क्या किया, ये इसका विकर्ण एक हो गया, और इसकी लंबाई कितनी उन्होंने दे दी है, 40। अब इस पर क्या लिखा, विपरीत सिरों से, तो एक ये सिरा और एक ये, इससे जो लंब खींचा गया है ये कितना है, 7.5, और इससे जो ये खींचा गया ये कितना है, 8.6। तो इसमें हमने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में देखो बताया था कि 1/2 और L1 + L2, ये जो परपेंडिकुलर हमने खींचे थे लंब, और गुणे कॉमन वाला जो आधार हो, तो आधार कितना है यहाँ पे 40 है, बराबर कितना, यही होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और क्षेत्रफल कितना दिया है इन्होंने, दिया है, अच्छा निकालना है क्षेत्रफल में, तो 1/2 L1 की वैल्यू कितनी है 7.5, L2 की वैल्यू कितनी है 8.6, और इंटू 40, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे 20 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 8 7 15, ये 16.1 आएगा, इसकी 20 से गुणा तो दशमलव हट जाएगा 0 से, तो 332 आप गुणा करोगे 16.1 की 20 से तो 332 गुणा आ जाएगी। 1/2 L1 + L2 इंटू कॉमन जो डायगोनल होता है, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। अब ऐसे अगर इसमें देखते हैं हम लोग सॉरी कि इस चतुर्भुज का एरिया कितना दिया है 336, तो 1/2 L1 + L2 इंटू कॉमन जो होगा डायगोनल, उसको मान लेते हैं हम लोग, चलो AC मान लेते हैं, बराबर कितना एरिया दिया है 336। इसी तरीके को समझना कि हमें मान लो इसमें देखो ना 2 चीज़ें दे दी हैं, 16 मीटर और 12 मीटर, ये 2 चीज़ें दी हैं, तो इसको आप 16 मान लेना, इसको 12, ये पता करना हमें कितना है, तो इसको हम AC मान लेंगे यहाँ पे। तो ये 2 जो बट्टे में है इधर गुणे में चला जाएगा, तो हमने क्या किया यहाँ पे, L1 की वैल्यू कितनी है 16, L2 की वैल्यू कितनी है 12, बाहर AC बराबर 336, और जो बटे वाला 2 था ये गुणे में आया, ये दोनों जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, और 28 कहाँ चले जाएंगे बटे में, तो AC बराबर हो जाएगा 336 गुणे 2 बटे में 28, 2 से काटोगे 28 को तो 14 आएगा, और 14 से भाग करोगे तो 14 दूनी 28, बचेगा 5 हो जाएगा 56, 14 चौको 56, तो 24 आ जाएगा। यानी कि जो कॉमन ये डायगोनल होगा या आधार होगा, तो AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 24। ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, या ये वाला फॉर्मूला, इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन था। अब आई थिंक आपने सारी बातें समझ ली होंगी। स्टार्टिंग में जो हमने वीडियो बताया था, जिसमें 16 से 17 मिनट में स्टार्टिंग में हमने सारी चीज़ें आपको कवर करवाई हैं, जहाँ पे सारे फॉर्मूले हैं लगा के, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, या पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस, सारी बातें बताई, उनको जरूर आप देख लेना, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स में नोट कर लेना। फिर होगा कि आप कभी भी अगर रिवाइज करना चाहोगे तो बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, और आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा वो हेल्प भी करेंगी, इससे आपका ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं होगा। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें। जब आप शेयर करते हो तो ज़्यादा लोगों को मिलता है, उनकी भी हेल्प होती है, और हमारे चैनल के लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको पसंद आया हो चैनल, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।